एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक लड़का हाथ में सूटकेस लिए अकेला चला आ रहा था। वो स्टेशन इतना सुनसान था कि उस लड़के के अलावा एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों लगता है? यहाँ आता जाता कोई भी नहीं है क्या? कहीं बॉस ने मुझसे बदला लेने के लिए इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर तो मेरी पोस्टिंग नहीं करा दी। ये सोचकर सुबोध मन ही मन हंसने लगता है। चलो कोई नहीं, फटाफट रिक्शा पकड़ता हूँ और निकलता हूँ। यहाँ से स्टेशन के बाहर इतना अंधेरा था कि वहाँ कुछ दिखाई देना भी मुश्किल हो गया था। कुछ आगे चलते ही सुबोध एक रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो रिक्शा के पास जाकर बोलता है, जी भाई साहब, खोरी गांव चलोगे क्या? सुबोध ये देखकर सकपका जाता है कि रिक्शा में कोई भी नहीं था। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, जी साहब, क्यों नहीं चलूँगा? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बोलकर सुबोध रिक्शा में बैठ जाता है और ड्राइवर रिक्शा चलाने लगता है। सुबोध रिक्शा वाले से कहता है, अरे यहाँ चारों तरफ सन्नाटा क्यों है? कोई आता जाता नहीं है क्या? यहाँ साहब, आपने कभी पाताल पानी का नाम नहीं सुना है क्या? क्या पाताल पानी? इतना अजीब नाम है, कौन ही सुनना चाहेगा इतना अजीब नाम। यहाँ बाहर से किसी का आना जाना नहीं होता। आप यहाँ किस लिए आए हैं साहब? यहाँ पाताल पानी में मेरी पोस्टिंग हुई है, कल से ज्वाइनिंग करना है। साहब मेरी बात मानो तो, और खेड़ी के लोगों से सावधान रहना। ऐसा क्यों? छोड़ो साहब, काफ़ी पुरानी कहानी है। कैसी कहानी है साहब? जितनी पुरानी है उतनी ही लंबी भी है ये कहानी। गांव का सफ़र भी तो लंबा है और कहानी सुनते सुनते समय भी बीत जाएगा। तो फिर चलिए साहब, इस अनकहे किस्से की शुरुआत करते हैं। बोरखेड़ी गांव में प्रतीक अपनी बहन की शादी के लिए अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करता है जो पास के ही साइड में रहते थे। प्रतीक के इनविटेशन पर राहुल, गौरव और उसकी दोस्त संध्या बोरखेड़ी गांव आते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, कैसा अजीब स्टेशन है, इतना वीराना, नाम भी तो उतना ही अजीब है, पाताल पानी। बोरखेड़ी गांव पहुंचकर वो तीनों प्रतीक से मिलते हैं। स्वागत है तुम सबका बोरखेड़ी गांव में। बहुत रात हो गई है, तुम सब थक भी गए होगे और कल शादी का समारोह भी है, तो आज आराम कर लो। प्रतीक कहता, हाँ थकान भी बहुत हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं, गांव देखने कल चलेंगे। ये बात बोलकर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शादी के मंडप पर राहुल प्रतीक के ऊपर जानबूझकर टोमेटो केचप गिरा देता है। अरे रे, ये क्या? प्रतीक हंसने लगता है और कहता है, बस इतने में ही घबरा गया क्या? ये खून नहीं है, टोमेटो केचप है। आसपास खड़े लोग ये देखकर हंसने लग जाते हैं। प्रतीक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तभी एक लड़की राहुल के पास आती है। हाय, मेरा नाम रिया है और मैं इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ। ओह रिया, वैसे तुम मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। राहुल, थैंक्स। अच्छा तो तुम सब चलो, मैं जरा स्मोक करके आता हूँ। गौरव कहता है, ठीक है, जल्दी आना, कहीं शादी खत्म ना हो जाए। फिर राहुल मंडप के बाहर स्मोक करने चला गया। सभी लोग पंडाल में खाना खाने में व्यस्त होते हैं। तभी बाहर से लोगों की चीख पुकार आने लगती है। संध्या और गौरव भी बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ राहुल बेहोश पड़ा हुआ था। वो लोग राहुल के चेहरे पर पानी डालकर उठाते हैं। राहुल, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुझे? पता नहीं, मेरा सिर किस चीज़ से टकरा गया था जिससे मैं गिरकर बेहोश हो गया। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और तीनों दोस्त अपना मूड चेंज करने के लिए गांव में घूमकर आने का डिसाइड करते हैं। गांव के चौराहे पर पहुंचते ही अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? तभी गौरव कहता है, हम लोग शादी के समारोह में आए हैं, आगे गांव देखने जा रहे हैं। इस वक्त तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों को बोलता है। गौरव कहता है, ऐसा क्यों? पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग अचानक से ना जाने कहीं लापता हो जा रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी अंधेरे में वहाँ से गायब हो जाता है और सब दोस्त ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और वापस अपने रूम पर जाने का फैसला कर लेते हैं। वहाँ से लौट जाते हैं। उसी समय प्रतीक से सबको पता चलता है कि रिया भी कहीं गायब हो गई है। गौरव, क्या कह रहे हो?
तुम भी, प्रतीक कहता है। मुझे भी अभी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये बात सच है दोस्तों। मतलब वो बूढ़ा आदमी सब सच कह रहा था। मुझे रिया को ढूंढना होगा। सबके सो जाने के बाद राहुल रिया को खोजने के लिए रात के अकेले में ढूंढने निकल जाता है। रूम में बाकी दोस्त सो रहे थे, तभी दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगती है। सब अचानक से डर कर उठ जाते हैं और डरते डरते दरवाजा की ओर आगे बढ़ते हैं। गौरव दरवाजा खोलता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, रिया 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 कहाँ है? कहीं भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। गांव वाले ने बताया कि वो आखिरी बार तुम्हारे दोस्तों के साथ दिखी। कहाँ है वो? गौरव ने गौर किया कि राहुल भी नहीं है। एक आदमी ने कहा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो रिया के साथ बात कर रहा था? कहीं तुम्हारा दोस्त ही तो मेरी रिया को अपने साथ नहीं ले गया? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तक तो यही था। जल्दी चलो, हम दोनों को उन्हें ढूंढना पड़ेगा। सभी दोनों को ढूंढने के लिए गांव के जंगल की ओर जाने लगे। जंगल में आगे बढ़ने पर रास्ते उन्हें एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। अरे, ये राहुल का जूता है। चलो आगे की तरफ इसी ओर होंगे। वे दोनों उसी रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक घड़ी भी दिखाई पड़ती है। तभी सरपंच जी बोलते हैं, वो देखो वहाँ एक घर है। इस सुनसान जंगल की ओर तो कोई नहीं आता, वहाँ रोशनी कैसी है? तभी वहाँ से एक लड़के ने मदद मांगने की पुकार आवाज़ आती है, कोई है यहाँ? मेरी जान बचाओ। सभी लोग जल्दी से उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने राहुल जमीन पर खून से सना लेटा हुआ होता है। तभी गौरव कहता है, राहुल ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब तेरे साथ? रिया कहाँ है? जल्दी बताओ। राहुल पीछे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कुछ बोलना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसकी सांसें रुक जाती और वही दम तोड़ देता। सरपंच आगे बढ़कर वहाँ देखता है तो उसे वहाँ एक दुपट्टा गिरा दिखता है। सरपंच, अरे ये तो मेरी रिया का दुपट्टा है। सब लोग जंगल की ओर गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं कि तभी रिया की चीखने की बहुत तेज से आवाज़ आती है। सभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और गांव वाले उस आदमी को पीछे से पकड़ लेते हैं जो रिया को बस मारने ही वाला था। उसके सर पर खून सवार था। उस आदमी का चेहरा अंधेरे से रोशनी की ओर आगे किया गया, तब उसका चेहरा खून की छींटे से भरा हुआ था। सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी सरपंच कहते हैं, अरे ये तो प्रतीक है। प्रतीक, तुमने ये सब क्यों किया? प्रतीक के अंदर का जो जानवर था वो अब शांत हो चुका था। अब उसने अपने इस रूप के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि कैसे उसके शरीर में एक दूसरे से पूरी तरह से दो अलग रूप रहते हैं। मेरे बाबा ने इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। मेरे दोनों हाथ उनके खून से पूरी तरह से सने हुए थे। उसी दिन मेरे इस दूसरे रूप ने जन्म लिया था। मेरे इस रूप से मैं खुद भी पूरी तरह से अनजान था। पर राहुल को तुमने क्यों मारा? गौरव ने कहा, वो तो तुम्हारा दोस्त था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वे प्रतीक कहता है, उस दिन शादी वाले दिन राहुल ने मुझ पर लाल रंग की टोमेटो केचप गिरा रखी थी और उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाकर मेरे उस रूप को जगा दिया था और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। उसके बाद से राहुल का पीछा करना शुरू कर दिया था और राहुल को बाहर जाते देख मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गया। मैंने राहुल को अकेला देखकर रड से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे राहुल ज़मीन पर गिर गया। मुझे राहुल पर हमला करते देख रिया ने देख लिया था, इसीलिए मुझे राहुल को वैसे ही छोड़कर रिया को किडनैप करने का प्लान करना पड़ा। मैंने तुम सबको जानबूझकर ये बताया कि रिया लापता है, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि राहुल रिया को ढूंढने ज़रूर जाएगा। जब राहुल रिया को ढूंढने अकेले निकल गया तब मुझे उससे बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया। मैंने रिया का दुपट्टा उस जंगल के घर के बाहर छोड़ दिया ताकि राहुल उसे एक रिया को बचाने मेरे पास आ जाए। रिया बाहर से आती हुई आवाज़ सुनती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी राहुल कहता है, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।
राहुल, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे इस घर में किसी ने किडनैप कर रखा है। राहुल के अंदर आते ही मैंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और रिया को मारने के लिए जंगल की ओर लेकर जाने लगा। जैसे ही मैं उसे मारने वाला था, तभी तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये सब सुनने के बाद गांव वाले प्रतीक को वहाँ से ले गए और वहीं दूसरी ओर ज़्यादा खून बह जाने के कारण रिया ने भी वहीं दम तोड़ दिया। बेचारे राहुल और रिया। तभी रिक्शा वाले ने कहा, यही कारण है साहब, इस गांव में लोग बाहर से आने से डरते हैं और सालों से ये स्टेशन सुनसान रहा है। फिर सुबोध ने कहा, प्रतीक प्रतीक को क्या हुआ? क्या होना था साहब, उसे तो फांसी की सजा सुनाई गई, पर वो जेल से फरार हो गया, जिसके बाद से उसे आज तक किसी ने नहीं देखा।